भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनूभिः विषेम देव इदं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेधा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार की मूर्ति हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए। मूर्ति विशेष करके ध्यानपूर्वक हमें स्थापित करना चाहिए और वो मूर्ति केवल और केवल शाड़ू की माटी या शाड़ू की जो मिट्टी है उसकी मूर्ति होनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे मूर्तिकार होते हैं और वो सस्ते में मूर्ति बना के बेचते हैं। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति होती है वो अंदर से खोखली होती है। इस कारण से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाता है। जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो पाएगा तो उस मूर्ति का पूजा का कोई अर्थ ही नहीं होता है। मैं आपको एक मुख्य बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो गणेश चतुर्थी है ये पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि महागणपति ये पर्यावरण है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति का पूजा ही महागणपति की पूजा होती है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी मूर्तियाँ यदि हम लेकर आते हैं और उसका विसर्जन यदि हम करते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ हैं वो असल में विसर्जन करने के बाद वो पूरी तरह से डाइल्यूट नहीं होती है, मतलब वो पिघलता नहीं है, वो मिट्टी बनता नहीं है। ओके, इस कारण से वो पर्यावरण का सत्यानाश करता है। यदि छोटे से किसी तालाब में विसर्जन किया जाए या समुद्र में किया जाए, अगले दिन अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूर्तियों के जो टुकड़े हैं वो आपको या तो सड़क पे या तो रास्ते पर या तो उस किनारे पर आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। मूर्ति जो है मिट्टी की हो और मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो आप छोटे बलिया लेकर आए। बड़ी मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो काफ़ी वजन होती है उसमें। तो आप एक 12 इंच 18 इंच की मूर्ति लाके घर में स्थापना कर सकते हैं और दिखने में बहुत सुरेख होता है, बहुत ही सुंदर होता है। मिट्टी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो बहुत ही अच्छा होता है और उसमें पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपसे इसका मैं साक्षात्कार जो कुछ भी मुझे हुआ है इस विषय पर मैं अपना अनुभव आपसे बांटना चाहता हूँ। ठीक है, साथ साथ महागणपति की जो पूजा है वो बहुत अच्छी तरह से हो, पर्यावरण का सत्यानाश ना हो, क्योंकि पर्यावरण का सत्यानाश इसका अर्थ यह हुआ कि आपने जो पूजा अर्चना किया उसका कोई अर्थ नहीं निकला। ठीक है, और इको फ्रेंडली गणपति, इस प्रकार से इस विषय का बहुत आजकल चलन चला है। इको फ्रेंडली गणपति बोलने की आवश्यकता नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग मत करिए। मिट्टी की गणपति इतना ही बोल सकते हैं, शाड़ू माटी के गणपति बोल सकते हैं। इको फ्रेंडली इस शब्द का प्रयोग ये शोभा नहीं देता है कि अगर हम बोलेंगे इको फ्रेंडली गणपति हम घर पर लेके आए। इको फ्रेंडली के नाम पे आजकल बहुत कुछ बाजार में चला है। कागज़ के गणपति बना लेते हैं, कोई बोलता कि वहाँ पे वेस्टेज से गणपति बना लिया। तो ये जो है असल में गणपति पूजा के लिए शोभा नहीं देता है। तो आपको ये ध्यान देना है, यदि हम महागणपति की पूजा करने का विचार में हम है तो हमें देखना है कि वो मिट्टी की गणपति ही हो जो हम उसकी स्थापना करें, उसकी पूजा करें, उसका विसर्जन चाहे हम अपने घर में करें, अपने आंगन में करें या फिर हमारे आसपास कोई तालाब है या कोई समुद्र है वहाँ करें। तो वो मूर्ति जो है पूरी तरह से डाइल्यूट माने पूरी तरह से पिघल जाना चाहिए एक ही बार में। तो ही हम ये समझते हैं कि महागणपति को हमने प्रकृति में वापस भेज दिया और साथ साथ ओके पर्यावरण की रक्षण भी हो जाती है और महागणपति की पूजा ये पूरी तरह से संभव हो पाता है। धन्यवाद।